क्या केदारनाथ में कांग्रेस करने जा रही है बहुत बड़ी गलती? और क्या ऐसे में जब केदारनाथ में उपचुनाव सामने है, तब दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बवेला मचा हुआ है? क्या बीजेपी बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद संभल गई है? बीजेपी के कार्यसमिति में जिस तरह से बवंडर मचा, वो क्या संदेश देता है? दोस्तों नमस्कार। तो जुड़े के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा गया कि विपक्ष साजिशें रचता है और हम उसका भंडाफोड़ नहीं कर पाए। अब हमें बेनकाब करना पड़ेगा तमाम विपक्ष की साजिशों को, विपक्ष की चालों को। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा कि शेर की खाल में भेड़िए छुपे हुए, उनको उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। वो कभी चार धाम यात्रा को लेकर के अफवाहें फैलाते हैं और कभी जो केदारनाथ धाम को लेकर के जो ताज़ा कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने हमला बोला और अपने तरीके से पटाक्षेप करने की कोशिश की इस पूरी कंट्रोवर्सी की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से जो केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है उसने जो बवंडर उत्तराखंड की सियासत में मचवाया है, वो इतनी आसानी से शांत होने जा रही है। और वो भी तब जब केदारनाथ में उपचुनाव है। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या तभी सारा ये तनाव है? लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस पुरानी गलती दोहराने जा रही है? क्योंकि जिस अंदाज में कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ में चुनावी लड़ाई लड़ी, तमाम नेता एक छतरी के नीचे आकर के आक्रामक अंदाज में बीजेपी का मुकाबला करते हैं और न केवल बद्रीनाथ की अपनी सीट को बचा लेते हैं, वो भी तब जब राजेंद्र भंडारी पाला बदल के बीजेपी की तरफ से चुनावी लड़ाई लड़ रहे थे। और मंगलौर में कांग्रेस बीएसपी से सीट छटक लेती है, जो 2022 में मात्र 598 वोटों से वो चूक गई थी। तो फिर केदारनाथ को लेकर के कांग्रेस के भीतर ये क्या सियासत चल रही है? ये क्या वजह है कि मनोज रावत के कॉम्पिटिटर के तौर पर टिकट को लेकर के अब वहां हरक सिंह रावत भी मैदान में आते दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह की बातें कांग्रेसी कॉरिडोर के भीतर चल रही हैं कि मनोज रावत जो केदारनाथ के पूर्व विधायक हैं, वो 5 साल के लिए वहां से विधायक रह चुके, प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें कांग्रेस का एक धड़ा कर रहा है कि केदारनाथ के उपचुनाव में मनोज रावत की बजाय टिकट हरक सिंह रावत को दिलवाया जाए। वही कड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी की कार्यसमिति में अपनी कमियों पर खूब चर्चा हुई है और जिस अंदाज में तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जब बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया जा रहा था, या फिर उनका इशारा मंगलौर को लेकर भी था, तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी से चूक हुई थी और इसका इशारा उन्होंने शुरू में ही कर दिया था। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद अब बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाली है। वो केदारनाथ में कतई गलती नहीं करेगी। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जानते हैं और प्रभारी दुष्यंत गौतम से लेकर पूरा बीजेपी का जो संगठन है वो ये जानता है कि अगर बीजेपी ने केदारनाथ में भी चूक कर दी और वो चुनावी लड़ाई में बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी कांग्रेस के हाथों शिकस्त खाती है, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये बीजेपी की उत्तराखंड में पॉलिटिक्स के लिए बहुत घातक होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने इशारा किया कि अब वो केदारनाथ में बहुत संभल कर चले, क्योंकि बीजेपी का जो गुब्बारा था, गुमान का गुब्बारा था, वो फट चुका है। जिसमें ये दावा किया जाता था, जो महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया था, कि जो कांग्रेस का विधायक टिकट छोड़ करके, यानी कि वहां से सीट छोड़ करके यहां से टिकट पाएगा, वो सीधे विधानसभा में जाएगा। वो संभव नहीं है। बीजेपी जान चुकी है वो कहां 370 की लड़ाई पर निकली थी और 240 पर अटक गई है। और उसके बाद उत्तराखंड में किस अंदाज में बीजेपी ने अपनी एरोगेंसी में हरियाणा से मंगलौर में लाकर के जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना को चुनाव जिताने का दुस्साहस दिखाया, उनको लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जिसको बीजेपी का सिंबल देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और जिस तरह से बद्रीनाथ में पाला बदल करा करके राजेंद्र भंडारी को उतारा और दोनों के जिस अंदाज में बुरी हार हुई, उसके बाद अब बीजेपी
जमीन पर है। ये तीरथ सिंह रावत ने भी कहा है कि बीजेपी को जमीन पर, हमें जमीन पर रहना पड़ेगा। इशारा साफ था। और जिस तरह से बीजेपी कॉरिडोर से संकेत भी आ रहे हैं कि पार्टी अब बहुत संभल कर चलने वाली है और मुख्यमंत्री कतई नहीं चाहेंगे कि केदारनाथ सीट बीजेपी के हाथ से निकले, वो भी तब जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। जो दिल्ली में मुख्यमंत्री शिलान्यास करके आए तमाम साधु संत धर्माचार्यों के साथ, वहां पर जो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करके आए, जिसमें ये बवेला उठा कि वो केदारनाथ धाम वहां पे बन रहा है, यानी कि जो केदारनाथ धाम केदारनाथ में है, यानी हिमालय की गोद में है, वहां ये कहा गया। जिस तरह सुरेंद्र रौतेला जो सारी इस कंट्रोवर्सी की जड़ में है, उनके बयान जड़ में है। ये सही बात है कि देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े मंदिरों के प्रतीकात्मक मंदिर वहां बने हुए हैं, लेकिन जब केदारनाथ धाम को लेकर के ऐसा होने लगा, जो बयान उनके आए, जिस तरह से उनके चंदा उगाने के लिए, जो ट्रस्टी बनाने के लिए जो पूरा बखेड़ा किया, और बाबा केदारनाथ धाम की तस्वीर लगा करके, क्यूआर कोड लगा करके केदारनाथ धाम दिल्ली के नाम से वो चंदा उगा रहे हैं, इससे उनकी इंटेंशन पर सवाल हुआ। और उसके बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया। कांग्रेस जानती है कि सामने केदारनाथ का उपचुनाव है, इसलिए वो इस मुद्दे पर चूकना नहीं चाहती थी। और जिस तरह बद्रीनाथ में फ्रंट फुट पर बैटिंग गणेश गोदियाल ने की, इस मुद्दे पर भी गणेश गोदियाल बहुत आक्रामक होकर के बैटिंग करें, जिसने बीजेपी को, मुख्यमंत्री को असहज किया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बीकेडीसी के जरिए इसका पटाक्षेप कराने की भी कोशिश की अपने तरीके से। अजेंद्र अजय ने काफी कुछ इस पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की। बावजूद इसके जिस तरह से केदारनाथ धाम के जो परिसर है वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और पूरी जो केदार चार धाम की जो महापंचायत का जो प्रोटेस्ट है, वो बीजेपी को बेचैन किए हुए। और हर हाल में बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही कि इसका पटाक्षेप जितना जल्दी हो सके किया जाए। लेकिन जहां तक चुनावी रणनीति के लिहाज से बात की जाए, तो ये चीज अब कांग्रेस के भीतर चल रही है कि हरक सिंह रावत जैसे मजबूत धाकड़ कद्दावर नेता को अगर केदारनाथ में झोंका जाएगा, तो वो भी एक तरह से पूरी ताकत, पूरे संसाधन लगा करके सीट कांग्रेस को बीजेपी से छीन कर दे सकते हैं। एक थॉट कांग्रेस के भीतर ये चल रहा है, कैंप ऐसा चाहता है। इससे हरक सिंह रावत का पॉलिटिकल रिवाइवल भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो हरक सिंह रावत ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो लगातार हरिद्वार से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक ईडी सीबीआई के छापे ने उन्हें घर में जिस तरह नजरबंद करके बैठने को मजबूर कर दिया, और उनकी पुत्र वधू जो 2022 में कांग्रेस के सिंबल पर लैंसडौन से विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, वो बीजेपी में चली जाती हैं। वो हरक सिंह रावत अभी कांग्रेस में। तो क्या अगर हरक सिंह रावत टिकट को लेकर के जिस तरह से उनको, उनके नाम को लेकर जो चर्चा हो रही, तो क्या हरक सिंह रावत को अगर टिकट मिलता है, तो जो जानकार कांग्रेस के भीतर के मानते कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी को नुकसान राजेंद्र भंडारी के चलते बद्रीनाथ में उठाना पड़ा, अगर कांग्रेस का एक धड़ा कामयाब रहता है, वो हरक सिंह रावत को टिकट दिला ले जाता है, तो एक इसका नुकसान कांग्रेस को भी उसी अंदाज में हो सकता है। क्योंकि हरक सिंह रावत पर भी आरोप लगता है कि वो भी राजेंद्र भंडारी की तरह बड़े मौसम विज्ञानी हैं, और उसी मौसम विज्ञान की प्रेडिक्शन में वो 2022 के ठीक चुनाव से पहले पाला बदल के बीजेपी से कांग्रेस में चले जाते हैं, वरना वो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। तो क्या समझा जाए कि हरक सिंह रावत कामयाब होंगे, जो कांग्रेस का एक धड़ा लगातार उनको टिकट दिलाने की चहलकदमी करना शुरू कर चुका है, वो अपने मंसूबों में, अपनी रणनीति में कामयाब होगा। जबकि दूसरा धड़ा ये चाहता है कि वहां से चुनाव मनोज रावत को ही लड़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के भीतर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलोर के मुकाबले केदारनाथ का चुनाव कहीं ज्यादा पेचीदा, कठिन होने वाला है कांग्रेस के लिए। क्योंकि वहां से शैला रानी रावत बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, और यहां से एक सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। अलग बात है कि बीएसपी को मंगलौर में फायदा नहीं मिल पाया हाजी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे उबैदुर रहमान को, लेकिन कम से कम केदारनाथ में ऐसा नहीं है। वहां शैला रानी रावत के परिवार से अगर किसी को, उनकी बेटी है, किसी को टिकट मिलता है, तो ऐसा कांग्रेस के जानकार भी मानते हैं कि इससे कांग्रेस के लिए चुनौती हो जाएगी। क्योंकि जिस आक्रामक अंदाज में कांग्रेस ने मंगलौर में करतार सिंह बढ़ाना को टारगेट पे लिया, और बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी के पाला बदल के चलते जो कांग्रेस से धोखा हुआ, इसको गणेश गोदियाल ने मुद्दा बनाया। ऐसा आक्रामक मुद्दा कांग्रेस केदारनाथ में नहीं बना पाएगी अगर वहां से शैला रानी रावत के परिवार में से किसी को टिकट मिल जाती है। तो यानी वहां की लड़ाई एक दूसरी बिसात बिछा करके शहमात का खेल वहां खेला जाने वाला है। उसमें अगर हरक सिंह रावत जैसे चेहरे को, ऐसे नेता को अगर कांग्रेस आगे कर देती है, तो बीजेपी के लिए कहीं ये लड़ाई आसान ना हो जाए, ये भी कांग्रेस के भीतर एक धड़ा है, इस चीज को लेकर के आशंकित है। तो क्या समझा जाए कि केदारनाथ की लड़ाई बिल्कुल बद्रीनाथ की लड़ाई से भिन्न रहने वाली है,
और वहां कांग्रेस को बहुत संभल कर पत्ते फेंकने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि जो पूरी केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर को लेकर जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है दिल्ली से देहरादून के बीच में और दिल्ली से केदारनाथ तक के बीच में, इससे बीजेपी बैकफुट पर जरूर है। लेकिन चुनाव बहुत जल्दी भी केदारनाथ में नहीं होने वाला, ऐसा माना जा रहा, थोड़ा उसमें वक्त भी लग सकता है। तो बीजेपी के जानकार मानते हैं, रणनीतिकार मानते हैं कि तब तक इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर लिया जाएगा पूरी तरह से, तब क्या समझा जाए कि कांग्रेस को बहुत संभल कर केदारनाथ के उपचुनाव में बैटिंग करनी पड़ेगी। उसको टिकट, क्योंकि ये बात बीजेपी की कार्य समिति में भी कही गई कि टिकट बांटते वक्त हमें बहुत ज्यादा संजीदा होना पड़ेगा, ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना पड़ेगा जिनका बहुत ज्यादा नेगेटिव न रहे और सहानुभूति का फायदा बीजेपी को मिले, जैसा बागेश्वर में मिला था। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस इन तमाम पहलुओं पर गौर करेगी, या फिर उसे लगता है कि वो फिर बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जीत चुकी है, यानी उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और अब वो कुछ भी चाहेगी वो कर लेगी। अगर ऐसी गलतफहमी कांग्रेस के भीतर भी रहेगी तो उसके हाथ केदारनाथ में निराशा भी लग सकती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा केदारनाथ में बीजेपी किस तरह से पत्ते अपने खोलती है और कांग्रेस किस तरह से अपनी सियासी बाजी वहां लड़ती है। फिलहाल तो सबसे बड़ी जो लड़ाई छिड़ी हुई है वही इसी चीज को लेकर के छिड़ी हुई कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, केदारनाथ धाम बन रहा है, इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर के उत्तराखंड की सियासत में उबाल है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस हो या बीजेपी हो, असल केदारनाथ उपचुनाव की जो पटकथा है, उसकी जो सियासी बिसात है, वो बिछाई जानी शुरू हो गई। तनुज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।